स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। बसंत ऋतु जाने पर है और गर्मियां दस्तक देने लगी हैं। ऐसे में आप यदि नया पंखा खरीदना चाहें और पंखा खरीद कर घर पर लाएं और देखें कि सिर्फ पंखे के नीचे ही हवा लग रहा है, जैसे मैं यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक पंखे के नीचे जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हवा लग रहा है, और जहाँ मैं थोड़ा सा पीछे हट गया हूँ तो यहाँ हवा नहीं लग रहा है। तो पंखा खरीदते समय आपको जिन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, पंखा के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जो देखना चाहिए, रेटिंग प्लेट में जो देखना चाहिए, उसका विवरण यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है। सी हियर रिक्वायरमेंट ऑफ सीलिंग फैंस आर एयर डिलीवरी। एयर डिलीवरी मतलब प्रति सेकेंड या प्रति मिनट कितना हवा का वो डिलीवरी कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं फॉर रूम साइज 144 to 225 स्क्वायर फीट, यानी कि 12 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा हुआ तो 12 गुना 12 144 स्क्वायर फीट हुआ। तो 144 से 225 स्क्वायर फीट के लिए एयर डिलीवरी हमको चाहिए, आवश्यक होगा 1600 से 4500 क्यूबिक फीट पर मिनट। अगर इस रेटिंग का पंखा यदि होगा तो पूरे कमरे में हम हवा का फैलाव होगा और सभी लोग जहाँ कभी कमरे में बैठे हों लोग, उन्हें वह पंखा कूल ब्रीज फील होगा। उसी प्रकार 225 से 400 स्क्वायर फीट हो तो पंखे की एयर डिलीवरी कैपेसिटी होनी चाहिए 2300 से 6500 क्यूबिक फीट पर मिनट। क्यूबिक फीट को मीटर में यदि बदलना चाहें तो एक क्यूबिक मीटर 35.3 क्यूबिक फीट होता है। किसी पंखे में ये क्यूबिक फीट की जगह क्यूबिक मीटर में रेटिंग दिया हुआ होता है। दूसरा क्राइटेरिया है पावर कंजम्पशन। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अलग अलग पावर कंजम्पशन के लिए पंखा को स्टार प्रदान किए हैं। 5 स्टार का पंखा यदि है तो उसका पावर कंजम्पशन 45 वाट होगा, 40 से 45 वाट होगा, और यदि अनस्टार्ड है तो 60 से 70 वाट उसका कंजम्पशन हो सकता है। तो 10 वाट का कंजम्पशन यदि कम है और ये आपका पंखा साल में 4000 घंटे चल रहा है तो आप आशा कर सकते हैं कि आप एनर्जी एफिशिएंसी के कारण, इस 5 स्टार पंखा लेने के कारण अनस्टार्ड पंखा के कंपैरिजन में पूरे सीजन में लगभग 2000 रुपये आपके एनर्जी बिल में ही बचत हो जाएगा। तीसरा है स्विप साइज। स्विप साइज हुआ ये रेडियस जो है, ये पंखा का इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक की दूरी, ये इससे पता चलता है कि पंखा घूमने पर कितना रेडियस या कितना डायमीटर का सर्किल क्रिएट करेगा। ये स्विप साइज के ही कारण स्विप साइज 48 इंच हो सकता है या 56 इंच हो सकता है या 44 इंच हो सकता है, 36 इंच हो सकता है। स्विप साइज जितना बड़ा होगा पंखा की हवा का फैलाव उतना अधिक होगा। तीसरा है नॉइज। आपने पंखा चलाया और इतना इरिटेटिंग साउंड होने लगा कि वहाँ आपको बैठना मुश्किल होने लगा, तो यह देखना आवश्यक होता है कि पंखा शोर नहीं करे। नेक्स्ट है ब्लेड साइज। ये ब्लेड जो है इसका आप देख पा रहे होंगे, ये टिल्टेड है, स्ट्रेट नहीं है। ब्लेड का साइज और मटेरियल, पहले के समय में यह एल्युमिनियम का आता था। एल्युमिनियम के कारण यह भारी हो जाता था और इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता था। आज यह पीवीसी के या दूसरे पॉलीमर मटेरियल के इसके
ब्लेड होते हैं। पांचवा क्राइटेरिया है कॉस्ट। एनर्जी कंजम्पशन के कंपैरिजन में यदि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे पंखे को अवॉइड करने में ही ठीक है। छठा क्राइटेरिया है सूटेबिलिटी टू इंटीरियर। आजकल लोग पंखे को अपने घर के इंटीरियर से मिलान करते हुए भी खरीदना चाहते हैं। तो पंखा आपके इंटीरियर को सूट कर रहा है या नहीं, आप अपने इंटीरियर्स को चेक कर लें और उसके बाद पंखे का डिज़ाइन देख लें, ये आपके घर को सूट कर रहा है या नहीं। अकॉर्डिंगली आप पंखा का परचेज कर सकते हैं। सातवां अंतिम लास्ट बट नॉट लीस्ट वारंटी क्लाउज है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले एक ब्रांड था जो 7 साल की वारंटी देता था। तो पंखा हमको कितने साल की वारंटी के साथ मिल रहा है यह देखा जाना आवश्यक है। जो पंखा हमको सबसे अधिक वारंटी दे उस पंखे में कुछ 100, 200, 400 रुपये यदि ज़्यादा भी खर्चा हो तो वो लेने में अधिक लाभप्रद है। अब इसमें एक प्रश्न कभी कभी यह उठता है कि क्या स्पीड कम या ज़्यादा होने से पावर कंजम्पशन कम या ज़्यादा हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। यह पंखा बेसिकली एक इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें फैन को कपल किया जाता है। तो ये इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इस कर्व में आप सॉलिड लाइन जो देख रहे हैं वो है मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, और डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं वो है फैन लोड का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। आपने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इस इंडक्शन मोटर का पढ़ा होगा। ये टॉर्क ये स्लिप, ये कुछ इस आकार का होता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक की। तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इसका स्ट्रेट लाइन है। ये मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है और डॉटेड लाइन जो है वो फैन का डिफरेंट स्पीड पर टॉर्क डिमांड का कर्व है। तो सिस्टम स्टेबल कहाँ पर होगा? जहाँ ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आई है वहाँ पर इसका इंटरसेक्शन होगा, यहीं पर ये स्टेबल होकर के ये सिस्टम ऑपरेट करेगा। तो पंखे की खरीद में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है एक बार फिर से रिपीट कर दें। सबसे पहले देखना एयर डिलीवरी पंखा का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, वो चेक करें। यदि आप इंस्ट्रक्शन में आप कोई जांच तो कर नहीं सकते हैं, वहाँ टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। जैसे आईडी फैन एफडी फैन की जांच के लिए जाते हैं तो प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में उसको देखते हैं कि हवा का स्पीड क्या है और हवा के स्पीड के हिसाब से उसका एयर डिलीवरी कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक गुड्स पर आपने जब पंखा ख़रीदा तो वहाँ पर आपको ये सुविधा तो होती नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो पंखे का है या मैन्युफैक्चरर्स बुकलेट जो है उस पर विश्वास करना पड़ता है। तो रूम साइज के अनुसार आपका एयर डिलीवरी कितना क्यूबिक फीट पर मिनट होना चाहिए वो चेक कर लें। पावर कंजम्पशन चेक कर लें। सिप साइज चेक कर लें। चलते हुए पंखा आवाज़ तो नहीं करता है ये चेक कर लें। ब्लेड साइज अपने मन मुताबिक चयन करें। कॉस्ट इंजीनियरिंग के मामले में कॉस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कॉस्ट और टेक्निकल सूटेबिलिटी दोनों का ऑप्टिमम पॉइंट जो है वहीं पर ऑपरेट करना इंजीनियरिंग है। फिर आपके इंटीरियर को कितना सूट कर रहा है ये देख लें
और हमको उसमें वारंटी गारंटी कितना मिल रहा है ये देख लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ। हैप्पी लर्निंग।